चलिए देखिए, निम्न परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ बना हुआ है, इसमें नामकरण करेंगे पहले। T1 T2 और ये हो गया। अब हमें देखना है ए व बी के बीच, तो हमको यहाँ से और यहाँ से पकड़ना है। जैसे इसको पकड़ के खींचेंगे, जब इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, C और C3 एक चले जाएंगे ना इस तरह से। भाई खींचेंगे तो वो उधर से वैसे खींचेगा, श्रेणी क्रम में चला जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे C2 व C3 श्रेणी क्रम में, श्रेणी इसको छोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। सबको साथ में थोड़े जोड़ा जाता है। एरो C1 क्या होगा उसको देखिए, पहले इसको जोड़ेंगे C1 C2 को, C2 C3 को पहले श्रेणी क्रम, इसको देखेंगे बाद में श्रेणी क्रम में। इसलिए क्या होगा, अगर मान लो C डैश निकालते हैं तो क्या होगा, C डैश बराबर हो जाएगा C2 इंटू C1 C2 प्लस C2 C3 श्रेणी क्रम है, तो यहाँ से C डैश अगर निकालेंगे तो होगा C2 इंटू C3 अपॉन में C2 प्लस C3। C2 का मान 6, 3, C2 का मान 6 है और C3 का मान 3 है। 6 प्लस 3 तो C डैश हो जाएगा 6 3 18 अपॉन में 9, काटेंगे हो जाएगा C डैश बराबर 9 2 माइक्रोफैरड ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगर फिगर यहां से बनाए तो क्या होगा। इसके बाद देखो ये और ये दोनों मिलकर हमारे एक हो गए, ये हमारा ए है और ये बी है, ये सी, ये दोनों एक हो गए। अब ये हमारा क्या है, 2 माइक्रोफैरड है और इसको हमने कहा है C1 है। ये आ गया हमारा, ये C डैश है और ये भी आ गया 2 माइक्रोफैरड। अब फिर वही बात, जब ए और बी को पकड़ कर खींचेंगे तो क्या होगा, ये दोनों चिपक जाएंगे। देखो समझो, जब ए और बी को ही तो पकड़ना है, एक बार पकड़े तो दोनों सीधा हो गए थे, C2 और C3 श्रेणी में चला गया था। फिर जब ए बी को पकड़ कर खींचा ऐसे तो क्या होगा, ये चिपकेगा, क्या चिपकेगा ही चिपकेगा। अब यहाँ लिखेंगे C1 व C डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। अतः ए व बी के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता यदि C हो तो, यदि C हो तो C बराबर सिंपल सी बात है C1 प्लस C डैश, और C का मान ये C1 है 2 माइक्रोफैरड और C डैश क्या है, ये भी 2 माइक्रोफैरड ही आया है। यहाँ लिख देंगे 2 माइक्रोफैरड, C आ जाएगा 4 माइक्रो। ये हमारा इसका आंसर। जो भी चीजें डाउट हो वो पहले क्लियर करो, बंद से खुले से नहीं। अब इसको देखो, इसमें देखेंगे नामकरण यहां भी करेंगे। मान लेते हैं मेरा C1 हो गया, C1 हमारा ये है और ये C2 है और इसको मान C3। अब देखो भाई फिर वही चीज ए बी को नहीं, अच्छा ये तार भी होता है, ए और बी क्या होता है, एक तार समझ लो, रबड़ समझ लो। अब इसको खींचोगे तो यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ सीधा हो जाएगा, यहाँ सीधा हो जाएगा। तार है ना, तार नहीं समझते। तार को देखो, अगर यहाँ से तार बांधा गया हो, यहाँ बांधा गया हो, खींचो उसको, या रबड़ ही समझ लो कुछ। ये हमेशा फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है कि एकदम टाइट है।
अब यहाँ से एक खींचोगे तो इधर पकड़ के जाएगा और इधर आएगा, और जब यहाँ से यही गांठ तक पर आएगा और जब इसको खींचेंगे क्या होगा, C1 और C2 क्या होगा, दूर भागेगा। तो क्या होगा यहाँ C1 व C2 श्रेणी क्रम में जाएंगे क्योंकि चिपकेंगे नहीं यहाँ पे, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। यहाँ से निकालोगे C डैश क्या हो जाएगा बताओ, C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2, इधर ही कर लेते हैं 5 इंटू 10 अपॉन में 5 प्लस 10, ये है C1 का मान 5, C2 का 10, 50 और ये हो गया 15, 5 से काटेंगे 5 जाए 15, 5 50, मतलब 10/3 माइक्रो फैराड आ गया। अब देखो यहाँ पे फिगर हम बना देते हैं एक, तो भैया जब इसको पकड़ कर यहाँ पर हमने किया था तो क्या हो गया था, ये दोनों मिलकर एक हो गए, ये दोनों मिलकर एक हो गए, और यहाँ पर एक तो पहले से ही ये हमारा ए है और ये बी है, ये आ गया कितना, ये सी है और ये कितना, यह है C3 है, यही ना 3 माइक्रो फैराड, और इसको ऐसे रखेंगे। अब यहाँ लिखिए, अब देखो जब इसको पकड़ कर खींचो यही इसकी कहाँ तक जाना है, यही ये जो पॉइंट्स है इसी पॉइंट तक भी रहेगा, खींचेंगे फिर खींचेंगे खूब तेज से, क्या होगा चिपकेगा ऑटोमेटिकली, अब दूर थोड़े भागने वाला है, चिपकेगा क्या कहेंगे इसको समांतर, यहाँ लिखेंगे C डैश व C3 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, अतः A व B के बीच तुल्य धारिता यदि 3 हो तो भाई C क्या होगा, सिंपल सी बात है C डैश प्लस C3, और C डैश क्या है 10/3, 10/3, C3 क्या है 3, इसके एलसीएम ले लेंगे 3 और 10, 3 का 9, तो C बराबर आ जाएगा 19/3 माइक्रो फैराड, ये इसका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ से C डैश क्या होगा, चल मैं तो C डैश क्या होगा 11 माइक्रो, 6 3 9 2 11 माइक्रो फैराड। अब इसी हाथ लगे हाथ में इसको भी जोड़ लेते हैं, C5 और C6, इसको हम यहाँ पर यहाँ लिखेंगे C5 और C6 भी समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, तो यहां से निकालेंगे C डबल डैश, हो जाएगा C5 प्लस C6, C डबल डैश 4 माइक्रो फैराड हो गया प्लस 5 माइक्रो, C डबल डैश आ गया 9। अब देखिए भाई, अब इसका पहले अभी फिगर बनाते हैं फिर से, ये सब तो जो कंबाइंड हमने किया है, तो फिर से ये मेरा हो गया 8, इस चीज को देखें ये तीनों हमारे कंबाइंड हो गए, अभी कंबाइंड होकर हमारा C डैश बन गया है, तो हम ये देखेंगे कि इसको चाहे यहाँ लिख दे चाहे कहीं भी लिख सकते हैं, बट इन तीनों का इसी को ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये बन गया, और ये दोनों कंबाइंड होकर यहाँ बन गए। अब और ये बी तो है ही, ठीक है, ये वाला पॉइंट्स भी है, अगर हम ये जो लगा हुआ है इसको भी लगा, अच्छा ये तो सारे इसमें हमारे क्या होंगे चिपक गए, तो यहाँ पर वो रहेगा नहीं, और इस वाली लाइन को मान लिया इसमें चिपक गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये यहाँ है बी है। आज
माइक्रोफेरेड है। 11 माइक्रो। अच्छा ये 11 बन जाएगा, सी रह जाएगा, 11 माइक्रोफेरेड हो गया। 9 माइक्रो। ये 9 माइक्रोफेरेड। इसको ये हमारा सी डबल डैश है, ये सी डैश है और ये C1। अब खींचे पूरा श्रेणी अगला लिखेंगे C1 C डैश तथा C डबल डैश श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है यदि अतः, ठीक है, अतः ए और बी के बीच तुल्य धारिता है सी हो तो अतः ए व बी के बीच तुल्य धारिता यदि सी हो तो। अब भाई देखो ये श्रेणी क्रम है तो सिंपल सी बात, फार्मूला 1/c बराबर हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c डैश प्लस 1/c डबल डैश। रख लेते हैं इसको, कर लेते हैं 1/c। C1 का मान क्या है 8, C डैश का मान 11, C डबल डैश का मान 9। सब एलसीएम लेना 792। तो भाई इसको एलसीएम नहीं आएगा, सीधा सीधा गुलाई करना है यहाँ पे। 11 9 99, 99 में 8 करेंगे उनके अलग 8 72 7 8 72 7 79, यहाँ जाएगा 792। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 9 99 बचेगा और 11 से डिवाइड करेंगे 9 72 बचेगा, 9 से डिवाइड करेंगे 11 88 बचेगा। तो 1/c इक्वल टू हो जाएगा, जोड़ लेंगे 8 को 10 9 19, गलत हो रहा है? नहीं सही है। हाँ 8 को 10 और 9 19, फांसी लगाए 8 7 15 15 और 9 24 और 1 25, यहाँ हो गया 25, ये हो गया 792। चलो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा 259 C बराबर 792 और जब C बराबर निकालेंगे तो 792 बटा 259 माइक्रो है। इसी को हम छोड़ देंगे यहाँ पर ये क्लियर ना। चलो सबसे पहले हम नामकरण करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। C1 C2 C3 C4 C5 C6 और C7। इसमें दिक्कत नहीं, कहीं से भी कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें नहीं कोई। अब देखो हमें बी से पकड़कर खींचना है इसमें जितना कम लगे, लेकिन पहले खींचेंगे तो उसके बाद छोटे छोटे जो बॉक्स दिखे पहले हमको इन्हीं को जोड़ना पड़ेगा। अब देखो जैसे मान लो तुम यहाँ बी पर पकड़े हो ना, तो यहाँ पकड़े हो या फिर यहाँ पकड़ो या फिर इसी को पकड़ते हो यहाँ पर इस कोने पर भी आ जाओ और इसी को आगे बढ़ा लो। यहाँ पे पहले छोटे बॉक्स को पकड़, जब यहाँ से इसको पकड़ कर ऐसे खींचेंगे, बात को समझना, यहाँ खींचो या फिर यहाँ पर खींचो, यहाँ से जब ऐसे खींचेंगे तो ये C5 और C7 श्रेणी में जाएगा। आइए ऐसे देखो ना, यहाँ से ऐसे पकड़ कर खींचेंगे, इस तरह से इसको इधर लगाएंगे देखो और इस कोने पर लगाएंगे क्योंकि कोने वाला है। जब ऐसे खींचेगा तो C7 C5 और C7 सीधा हो जाएगा। तो पहले हम उसी जोड़ते हैं, यहाँ लिखेंगे C5 और C7 श्रेणी क्रम में है। अब मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं। मान लेते हैं C डैश, C डैश क्या होगा C5 इंटू C7 अपॉन में C5 प्लस C7 फार्मूला। ऐसे जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्टकट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन है बड़ा, बहुत विधिवत करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। C5 का मान क्या है 6 इंटू 12 और यहाँ होगा 6 प्लस 12 12 6 78 12 6 72 और 12 6 18 18 2 36 18 3 54 18 6 72, ये आ गया 4 माइक्रोफेरेड। समझने वाली बात। अब ये वाला मान लो C7 इसी में जुड़ गया, 4 हो गया। अब ये C डैश और C6 समांतर में जाएगा, चिपक जाएगा। पहले इस कोने पर स्टार्ट करते हैं ना,
तो अब लिखते हैं सी डैश व C6 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए चलो अब इसको मैं सी डबल डैश कहता हूँ, कोई दिक्कत। समांतर क्रम में जाहिर बात है सी डैश प्लस 6 आराम से हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड प्लस 4 माइक्रोफेरेड, ये हो गया 8 माइक्रो, मतलब इधर वाला मैंने पूरा इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब उसको भी छोड़ देते हैं। अब इस वाले बॉक्स के आते हैं छोटे वाले, मतलब यहाँ पकड़ के खींच रहे हैं तो मतलब चाहे यहाँ से पकड़ के खींचे, वहां खींचने मतलब इस साइड में पकड़ के खींचे, और जब इसको इस तरह पकड़ खींचेंगे तो आपस में चिपकेगा ही ये। समझ रहे हैं? इतना बहुत पहले 15 साल बता चुके हैं। इस तरह जब पकड़ कर खींचे किसी आइए तो चिपक खींच जाएगा, मतलब समांतर में ही। तो आप लिख सकते हैं C3 व C4 समांतर क्रम में है, क्रम में है, इसलिए अब आप C ट्रिपल डैश कर और क्या कर सकते हो, कोई रास्ता खोल रहे समांतर क्रम में जाहिर बात है C3 प्लस C4 और C3 वो है 2 माइक्रोफेरेड और C4 है 2 माइक्रो, तो हो गया 4 माइक्रोफेरेड। मतलब अब हमारे जो छोटे वाले बॉक्स थे सारे क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। अरे ठीक है, मैं फिर से बनाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये वाला ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई, तीनों मिलकर एक को बन गए, ये वाले तीनों मिलकर एक बना, एक यहाँ बना देंगे ऐसे, और ये 2 वाला है, और यहाँ से मैं छोटा यहाँ ये 8 वाला हो गया, और ये दोनों भी मिलकर एक ही बन गए। ये पॉइंट बी ही, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट, ये जो हमारा बन गया, ये हमारा कौन सा है, ये ध्यान देना है, आई वाला है ना, 8 वाला है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम कहेंगे सी डबल डैश, सी डबल डैश हो गया, और ये हो गया 8 माइक्रो, ठीक है। और ये दोनों पहले पहले जो हुआ है उसको करते हैं ना, सी ट्रिपल डैश, ये वाला हमारा हो गया, आप कितना आया है, ये 4 माइक्रो, 4 माइक्रो बन गया, और ये सी ट्रिपल डैश। बात को समझना, छोटे छोटे चीजों को जब समझोगे तो समझ में आएगा। अब ये वाला जो है सो है 8 माइक्रो फेरेड, हमने कुछ किया ही नहीं है। ये अभी जो है सो है 1 माइक्रो फेरेड, हमने कुछ खाली देते हैं C1 से, ये C1 है, और ये अब फिर वही पुरानी कहानी, खींचने वाला आ गया। फिर अब ए और बी पर फिर खींचना है, फिर जब सीआई की खींचेंगे तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, तो सीधा हो जाएगा। ऐसे इसको खींचोगे ना, रबड़ है, रबड़ है, तो क्या होगा, सी टू सी ट्रिपल डैश रेडिंग चला जाएगा, और इसको भी जब ये दोनों चिपकेंगे तो है नहीं, तो यहाँ लिखो C1 व C डबल डैश श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, इसलिए अब भैया क्या करो, मान लो 4 डैश लगा, क्या कर सकते हैं, कुछ दिक्कत तो है नहीं, कुछ क्या लिखे वरना कोई ऑप्शन तो नहीं है, 1 2 3 4 तो लिखा है तो पहले से C4 डैश बराबर क्या होगा, उसमें श्रेणी क्रम में है, तो C1 इंटू C डबल डैश अपॉन में C1 प्लस C, ये हो गया 1 इंटू 8 अपॉन में 1 प्लस 8, ये का काम ना, ये दोनों का काम एक हो गया, इन दोनों की बात। C2 व C ट्रिपल डैश रेडी, इसलिए लो भैया 5 क्या खिचड़ी तो क्या, अब C2 इंटू C ट्रिपल डैश अपॉन में C3 प्लस C, 8 इंटू 4 8 प्लस 4,
32/12 काट दिया, 4 के 12 4 32 मतलब 8/3 तीन माइक्रो। अब लास्ट में फिगर और बना सकते हैं फाइनली। तो भैया ये अब इसको चाहे यहाँ पर बना लो चाहे यहाँ पर बना लो, कहीं एक दिन एडजस्ट कर मान लो यही बना कोई दिक्कत। और इसको भी एक में एडजस्ट, दोनों मिलकर एक तो हो गए। ये हमारा क्या हो गया, C4 डैश। हाँ चलो C4 डैश बस ऐसे लिख देते हैं, वैल्यू यहाँ से लिखें और होगा C5 डैश। अब खींचेंगे तो क्या होगा, चिपकेंगे, आपस में चिपक जाएंगे। अच्छा ये मत सोचो कि ये यहाँ से यहाँ तक ये घूम सकता है, ये अपना यहाँ से यहाँ तक घूम सकता है और ये वाला यहाँ से यहाँ घूम सकता है। तो इधर इस कोने कोने चिपक जाएगा तुरंत। किसमें जाएगा, समांतर क्रम में। अभी तो C4 डैश और C5 डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में अतः इसलिए ए व बी के बीच तुल्यधार लास्ट के बीच तुल्यधारिता सी हो। तो भैया इसमें है यहाँ पहले बता के समांतर में तो सी बराबर क्या हो, C4 डैश प्लस C5 डैश 8/9 8/9 प्लस 8/3 एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। 9 8 तीनवा 24 32/9 माइक्रोफैराड। ये हमारा इस क्वेश्चन का है। अब बताओ इसमें क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स को हल करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट नहीं है। और कैसे करेंगे सही, फिर वो नहीं सुन रहा है मतलब तो ये यहाँ पे हम पहले नाम करें, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं P है, Q है, R है और S। अब इसमें लगाएंगे भी स्टोन सेतु के सिद्धांत स्टोन सेतु के सिद्धांत से इसका होता है P/Q इक्वल टू R/S। ये भी स्टोन सेतु के सिद्धांत का फॉर्मूला है। तो P का मान रखेंगे 2, Q का मान रखेंगे 2, R का मान भी 2 है, इसका भी 2 है, मतलब 1 बराबर 1 आ गया। अतः हम कह सकते हैं जो हमारी परिपथ है क्या है, एक भी स्टोन से यह हुआ परिपथ, यह हुआ स्टोन सेतु परिपथ के रूप का है, परिपथ के रूप में है या रूप में है, रूप में है। इसलिए इसको P/R/S, अगर इसको कुछ नाम देते हैं हम मान लो जी नाम देते, इसलिए जी धारिता को नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लिया जाता है, इसको हम नगण्य मान लें, मतलब उसको काउंट नहीं करना है। अब जब इसको काउंट नहीं करना है तो फिर हम क्या करेंगे, आप देखेंगे कि वो हमारा किसमें जा रहा है। अब P और देखो A और B को पकड़ के बना सकते, अगर हम ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे P और Q किसमें जाएगा, अब इससे लेना देना नहीं, इस पर ध्यान ही नहीं देते। P और Q श्रेणी क्रम में, R और S श्रेणी क्रम में जाएगा। भाई जब ऐसे खींचेंगे तो दोनों टंकी जाएगा ना, P और Q श्रेणी क्रम में, R और S श्रेणी क्रम में, फिर वो दोनों किसमें चले जाएंगे, समांतर में।
यहाँ लिखेंगे पी और क्यू श्रेणी क्रम में इसलिए क्या हो जाएगा सी डैश अगर रखते हैं तो क्या होगा भाई पी इंटू क्यू बटा पी प्लस क्यू इस तरह से कर लेते हैं तो पी का मान रखेंगे 2 इंटू 2 2 प्लस 2 4 4 1 माइक्रो यही आएगा और आर तथा यस भी श्रेणी क्रम में है श्रेणी क्रम में है तो यहाँ से अगर सी डैश निकाले तो यहाँ भी वही आ जाएगा आर इंटू यस आर प्लस यस 2 इंटू 2 2 प्लस 2 4 मतलब 1 माइक्रो फेरेड। अब जो फिगर बनेगा देखो भाई ये दोनों मिलकर यहाँ आ जाएगा मान सकते हैं और ये दोनों इधर आ गए अगर फिगर हम बना लेते तो देखिए तो इसको मान लो यहाँ पर मान लो ये मेरा बी हो गया ठीक है और इस लाइन को एक बन जाएगा सिंगल ये मेरा ए हो गया और ये दोनों जुड़कर मान लेते हैं यहाँ बीच वाली लाइन हमारी क्या होगी वो तो उसमें करंट नहीं जाएगा बीच उसको सेतु से वो नजर छोड़ के ये सी डबल है अब इसको खींचेंगे तो क्या होगा समांतर में जाएंगे लिख सकते हैं सी डैश व सी डबल डैश समांतर क्रम में है इसलिए ए व बी के बीच बीच तुल्य धारता यदि सी हो तो तो भाई क्या हो जाएगा सी बराबर सी डैश प्लस सी डबल डैश तो यहाँ पर जो 1 माइक्रो प्लस 1 माइक्रो तो यहाँ जाएगा सी 2 माइक्रो ये इसका हमारा आंसर हो गया इस सवाल को इस तरह इसको लगाना देखो यहाँ पे दिया है यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि सी ए बी दिया है कितना माइक्रो सी ए बी का मतलब हो गया ए और बी के बीच की धारिता दिया है 15 अब मुझे यहाँ सी इस क्वेश्चन में सी का मान निकालना है तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा C1 है ये C2 है और इसको हम जैसे पहले करते थे वैसे C3 नाम दे दिया अब यहाँ पर अगर हम इसको खींचेंगे वही पुराना कराएंगे तो C1 C2 किसमें जाएंगे समांतर में जाएंगे C1 व C2 समांतर क्रम में है समांतर क्रम में इसलिए अगर यहाँ से हम सी डैश निकाले तो क्या होगा सिंपल सी बात है C1 प्लस C2 10 माइक्रो फेरेड और 10 माइक्रो फेरेड हो गया 20 माइक्रो अब भाई ये दोनों मिलकर क्या हो गए ये हमारे ये 20 हो गया और ये सी डैश के लिए मेरा 20 माइक्रो फेरेड आया अब सी डैश और C3 किसमें है सी डैश व C3 श्रेणी क्रम में है श्रेणी क्रम में इसलिए श्रेणी क्रम में है इसलिए ए व बी के बीच ए व बी के बीच तुल्य धारिता
कुल धारिता यदि अब सी ए बी हो तो भाई समझो, सी मैंने क्यों नहीं माना, क्योंकि सी तो निकालना ही है ना, फिर सी क्यों मानेंगे। अब हमने क्या मान लिया, सी ए बी ऊपर भी माना है तो यहाँ ये ए और बी के बीच की तुल्य धारिता क्या है, सी ए बी। तो सी ए बी जैसे सी लिखते थे, यहाँ होगा सी ए बी बराबर क्या होगा, सी डैश इंटू सी थ्री अपॉन में सी डैश प्लस सी थ्री, और सी ए बी का मान 15 पहले दिया है, इसको यहाँ रख लेंगे। सी डैश का मान 20, सी थ्री का मान सी, इसका मान 20, इसका मान सी निकलना, तो हम यहाँ लिखेंगे 15 और हो गया 20 सी बटे 20 प्लस सी, फिर ये गुणा कर लेंगे, इसका इधर और इसका इधर, ये हो गया 20 सी बराबर 15 गुना 300, ये हो गया प्लस 15 सी, आई दोनों में होगा गुणा, एक स्टेप डायरेक्ट। अब सी वाला इस तरफ ले जाते हैं, 20 सी माइनस 15 सी बराबर 300, ये बचा 5 सी बराबर 300, बराबर 300 बटे 5, 536 60 माइक्रो, ये हमसे पूछ रहा है इस सवाल। यहाँ पर क्या दिया है, तो सी ए बी कितना दिया है, दिया है कैसे दिया है, सी ए बी का मतलब है ए और बी के बीच कुल धारिता हमारा दिया है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब पूरा इसको हम जोड़ेंगे, वही जैसे पहले खींचेंगे इसको, जैसे पकड़ कर खींचेंगे ऐसे, तो क्या होगा, ये वाली लाइन और ये इधर जाएगा, ये इधर, मतलब इस कोने को इस कोने पकड़ कर ये किसमें जाएंगे, ये समांतर में जाएगा, नामकरण कर दो, इसको सी रहने में जाना, इधर सी वन सी टू सी थ्री और सी फोर, इसको सी ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां लिखेंगे सी थ्री व सी फोर समांतर क्रम में होंगे या समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, इसमें सी डैश बराबर क्या होगा भैया, सी थ्री प्लस सी फोर, मतलब 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रो, दैट मीन्स 4 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों मिलकर एक हो गए, अगर हम फिगर ड्रा करें तो क्या होगा बताना, चलो फिगर ड्रा कर लेते हैं ना समझ में आए तो फिगर कर, ये सी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा यहाँ वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों मिलकर एक बन गए, और यहाँ जो है ये, इस फिगर को हम छोटा में बनाएंगे वो समझने के लिए, ये हमारा यम और यम, ये क्या बन गया हमारा, सी डैश आ गया, और ये जो है C1 है 4 माइक्रोफैरड है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ C है, ये C2 है और ये 2 माइक्रोफैरड है। अब फिर ए बी को अगर हम पकड़ कर खींचेंगे, देखो ध्यान दो भाई, अगर हम इसको यहाँ से खींचा पकड़ कर इस कोने पर पकड़ कर ऐसे खींच रहे हैं, पहले ये दोनों श्रेणी में जाएगा, कभी भी पहले में दोनों समांतर करके उसको श्रेणी में नहीं जोड़ेंगे, जब ऐसे खींच रहे हैं पहले जो ज्यादा नंबर मिले, दो श्रेणी में जा रहा है पहले श्रेणी में जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे C1 व C डैश श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, इसलिए C डबल डैश निकालेंगे तो C1 इंटू सी डैश अपॉन C1 प्लस सी डैश, श्रेणी क्रम वाला यही होता है,
सी डबल डैश C1 का मान क्या है 4, सी डैश का मान क्या निकाले हैं 4, और ये हो गया 4 प्लस 4 16/8 2 माइक्रोफैराड। सी डबल डैश बराबर 2 माइक्रोफैराड। ये मेरा आ गया सी डबल डैश आ गया। अब मतलब ये दोनों जुड़कर ये वाला मान लो यहाँ आ गया या यही वाला उस पे चला गया, कहीं भी इसको हमें बना सकते। अगला नेक्स्ट फिगर की अगर बात करेंगे तो ये तो मेरा ऐसे ही रहेगा, और इस वाले को मेरा मन मैं यहाँ पर विचार यहाँ पर गया और ये इसी तरह से ऐसे रह जाएगा, और ये वाला इस तरह से यहाँ होगा, और ये इस तरह। नीचे कहाँ यहाँ आ जाएगा, हाँ तो यहाँ जाएगा, यहाँ कोई यहाँ पर है ना पूरा ये श्रेणी क्रम में है, हम इसको यहाँ इसमें चुन चाहे इसमें चुन। ये मेरा सी है, ये क्या आ गया सी डबल डैश आ गया, और ये C2 ये C2 पहले से। अब फिर खींचेंगे, देखो C2 और C डैश समांतर में गया, यहाँ लिखेंगे C डैश व C2 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तो भैया सी डबल ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा सी डबल डैश प्लस C2 सी डबल डैश का मान 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, C2 का मान भी 2 माइक्रोफैरड, इसको हम कह सकते हैं सी ट्रिपल डैश बराबर 4 माइक्रोफैरड। अब क्या हो गया, ये इसमें चल गया, या इसको यहाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, ये लंबी लाइन हमारी, ये सी है, ये आ गया सी ट्रिपल डैश, ये का नाम हटा कोई काम नहीं। अब बताओ भाई सी ट्रिपल डैश व सी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, यदि इनके बीच की तुल्य धारिता PAB हो तो, PAB हो तो श्रेणी क्रम में है, तो हम जानते हैं CAB जब करेंगे तो होगा C ट्रिपल डैश इंटू C, और यहाँ C ट्रिपल डैश प्लस C। CAB का मान 2 माइक्रोफैरड यहाँ दिया है, C ट्रिपल डैश का मान कितना आया भैया 4, और C2 पता नहीं है 4 प्लस C, चलिए गुणा ऊपर ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया 4C बटा 4 प्लस C, चलिए गुणा करेंगे तो 4C बराबर 2 चौका 8 प्लस 2C, और 4C इधर है 2C को ले गए उधर तो हो गया 8, ये हो गया 2C बराबर 8। हाँ 2C C बराबर क्या हो जाएगा 8/2, C बराबर 8 माइक्रोफैरड, यही है।